बात करेंगे नंदी जी के बारे में, जिनका जन्म कैसे हुआ, किस तरह से वो महादेव के इतने बड़े भक्त बने और कैसे हमेशा महादेव के वो साथ रहते हैं और कैसे वो महादेव के वाहन बने। तो चलिए आज जानते हैं नंदी जी के बारे में। और मैं जो हूँ, मैं भी बाबा की भक्त हूँ। और भक्त के नज़रिए से यदि मैं देखूँ, तो मुझे इस ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली जो भक्त लगते हैं, वो लगते हैं नंदी जी। नंदी जी क्यों? क्योंकि माँ पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी, वो तो उनके परिवार हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन आप देखिए नंदी जी जो थे, एक इंसानी रूप में आए और इंसान के साथ-साथ वो भगवान बन गए और हमेशा बाबा के साथ रहते हैं। नंदी जी का अर्थ होता है आनंद, प्रसन्नता, कर्मठता। तो नंदी जी को समझने के लिए सबसे पहले तो हमारे महादेव हैं, उनकी लीला का ही एक हिस्सा है, तो वो उसे हम विस्तार में कहेंगे। क्योंकि नंदी जी के बारे में जब भी मैं सोचती हूँ, जब भी उन्हें मैं देखती हूँ, एक अलग ही भक्ति की एक पराकाष्ठा नज़र आती है। तो नंदी जी का जो जन्म हुआ उसके बारे में हम बोलते हैं। नंदी जी के पिता का नाम था शिलाद, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो उन्हें एक बार लगा कि मैं चला जाऊँगा तो मेरे बाद मेरा कुल तो ख़त्म हो जाएगा, पर वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण शादी करना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने कठोर तपस्या की महादेव की काफ़ी समय तक। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होके महादेव जी प्रकट हुए और उनसे वर माँगने को बोले। तो उन्होंने वर माँगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए और वो आपका भक्त हो। तो इस तरह से उन्होंने वर देके वहाँ से महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब वो विचरण कर रहे थे, तो एक जगह पे उन्हें एक बच्चा रोता हुआ मिला। एक आकाशवाणी हुई और महादेव का ही वो स्वर था कि इसे लो, ये आप ही का ही बच्चा है। अब उसके बाद क्या हुआ, नंदी जी बड़े हुए और एक बार उनके यहाँ पे 2 ऋषि आए और आने के बाद जब ऋषि आए तो उनकी खूब सेवा अर्चना उनके पिताश्री ने और नंदी जी ने की। उसके बाद जब नंदी जी की जिस तरह से वो सेवा कर रहे थे, वो उसे देखकर दोनों ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने लगे और वर में उन्होंने उनको दीर्घायु का वर दे डाला। अब ये बात कहीं न कहीं उनके पिताश्री भी जानते थे, तो उन्होंने ऋषि को बोला कि इसकी जो आयु है वो बहुत ही ज़्यादा अल्प है। और ये बात नंदी जी ने भी सुन ली। अब सुनने के बाद नंदी जी थोड़े से दुखी तो हुए, पर उन्होंने सोचा कि यदि ये जीवन महादेव का है, तो आगे भी वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे और वही मेरी रक्षा करेंगे। इस तरह से फिर नंदी जी भी कठोर तपस्या में लीन हो गए और फिर उसके बाद महादेव जी नंदी जी से भी प्रसन्न होके वर देने को बोले। तो उन्होंने बस यही कहा कि महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, जहाँ भी चलूँ आपके साथ चलूँ। और उनकी निष्ठा देखी तो उनकी प्रसन्नता के कारण उन्होंने उन्हें एक बैल का मुँह दिया, उन्हें अपना सवारी चुन लिया और उन्हें वरदान देकर वो वहाँ से चले गए। तो इस तरह से जो नंदी जी थे महादेव से वरदान पाके ही उनके वाहन बने थे और उन्हीं के समीप आजीवन काल तक रहे हैं, रहेंगे। और नंदी जी जैसा भक्त ना है, ना कभी होगा। क्योंकि आप देखिए महादेव महादेव जो देवों के देव हैं, वो इंसान को भी भगवान बना देते हैं। मतलब यदि एक इंसान की सच्ची निष्ठा हो, कर्मठता हो, भक्ति उनकी निश्चल हो, तो भगवान इंसान को भी देव बना देते हैं। ये जीता जाता जो उदाहरण है वो नंदी जी का है। और सबसे बड़ी बात, अपने परिवार के साथ-साथ नंदी जी उनके साथ हमेशा रहते हैं। बिना नंदी जी के तो उनकी पूजा ही अपूर्ण होती है। और नंदी जी को कई वरदान भी दिए हुए हैं, माता ने भी, बाबा ने भी। तो वो ये दिए हैं कि जब भी आप नंदी जी के बाएँ कान में ओम का पहले उच्चारण करते हुए मनोकामना कोई रखते हैं, तो नंदी जी की सीधी बात महादेव तक पहुँचती है और महादेव उस व्यक्ति की बात बहुत जल्दी सुन के उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। और ऐसे हैं जो राक्षसों के भी हैं, देवताओं के भी हैं। आप में कितने भी विकार हैं, उन्हें ख़त्म करके वो आपको एकदम ऐसा
पवित्र हृदय वाला इंसान बना देंगे कि वो इंसान से कब आप देव बनते चले जाएँगे, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। मतलब महादेव वो हैं, मतलब मैं महादेव की बात जितना करूँ उतना ही मेरे लिए कम है। मैं 24 घंटे महादेव की बात कर सकती हूँ और अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।